मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। जब भी मैं ताई को देखता हूं तो मुझे अशोक साहिल का यह शेर याद आता है कि मैं तुम्हें अपने उसूलों का कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। और मैं तो जब से पार्लियामेंट पहुंचा हूं, साहब मिलते हैं मुझे सुबह शाम, मैं उनके सामने, देखिए चचा खड़े हैं, जैसे ही साहब का नाम आया समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये भाजपा के लोग, महायुति के लोग पोस्टर लगा रहे हैं महंगाई खत्म करेंगे। मैं तो एक दिन पार्लियामेंट में बैठा था, सामने भाजपा के एक मिनिस्टर बोलने लगे, बोले महंगाई कम करेंगे। हमने कहा आपको शर्म नहीं आती, आप महंगाई पे बात करते हैं? अरे भाजपा की सरकारें तो वो सरकारें हैं जो फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं। आपको कोई हक नहीं है महंगाई पर बोलने का। आपकी सरकारों ने आम आदमी का खून चूसने का काम किया है, जेब काटी है। मैं वहां खड़ा होता हूं जब पार्लियामेंट में, तो मैं आजकल बस प्रधानमंत्री जी को उनके नारे याद दिलाता हूं कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मेरे हाथ में सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। याद है उनका यह नारा? चौकीदारी करूंगा। मैं वहां भी उनसे पूछता हूं और यहां भी खड़ा होकर पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार? थक गए हो क्या? थक गए हो धारावी वालों क्या? अरे मुझे लगना चाहिए मैं धारावी में खड़ा हूं। अरे मुझे तो छोड़ो, उनको लगना चाहिए कि मैं धारावी में खड़ा हूं। कहां सोया है चौकीदार? कहां सोया है चौकीदार? विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार? कहां सोया है चौकीदार? अच्छा, सुबह से चुनाव प्रचार में निकला हूं, बहुत भूख लगी है और यहां खड़े होइए तो ऐसी सी खुशबू आती है ना कि लगता है कि भूख बढ़ती जा रही है। कि चाय, अच्छा ऊपर से शायरी में खाने पीने की चीजों का नाम भी आने जाता है तो अंदर से और भूख उठती है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? ये भाजपा के लोग कहते हैं बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या किया, उसका हिसाब दो। अरे मैं धारावी में खड़ा होकर के भाजपा वालों से कहता हूं कि जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे तैयार रहना, एक नाम आएगा और दिल में गुदगुदी होना तो एक एक हाथ को कसम देता हूं कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार? कहां सोया है चौकीदार? क्योंकि जो ये सोचते हैं कि वो खरीद लेंगे, डरा देंगे, धमका देंगे, उन्हें बताइए कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। मैं पार्लियामेंट में गया ना तो थोड़ा नौजवान हूं तो जोश ज्यादा है, तो एक दिन हम सारे लोग पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे थे तो सस्पेंड कर दिया गया। 146 सांसद एक साथ सस्पेंड हुए। ताई याद है आपको ना? जब मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथियों ने कहा आ गया स्वाद, हो गए सस्पेंड, तंज किया। तो मैंने कहा देखो भाई, ये मुश्किल वक्त है, अगर आज सस्पेंड नहीं हुआ होता तो अपनी नजरों में गिर जाता। मुझे लगता कि मेरा नाम बुजदिलों में लिखा जा रहा है, बहादुरों में नहीं। सस्पेंड हुआ हूं इसका मतलब इंकलाब के लिए लड़ते हुए सस्पेंड हुआ हूं।
तो बोले आप शायर हैं, शायरी की भाषा में बताइए। मैंने कहा सुनिए। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। और धारावी वालों, सांसद बाद में हूं, शायर पहले हूं। जो कह रहा हूं ये आने वाले दिनों में होने जा रहा है कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अगली जो 2 लाइनें हैं ना, वो अगर सच्ची लगे तो यहां से वहां, बाईं तरफ, दाईं तरफ, जहां जहां तक मेरी आवाज भी नहीं जा रही है, जो दूसरे कार्यालयों में भी बैठे हैं वो भी ताली बजा सकते हैं, मैं जानता हूं वो बजाएंगे। कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छा, अभी मैं परसों नांदेड़ में भाषण दे रहा था, मैंने कहा ये धोखेबाजों की सरकार है। सामने से एक नौजवान बोला, नहीं साहब ये सिर्फ धोखेबाजों की नहीं, ये खोखेबाजों की भी सरकार है। ये धोखेबाजों और खोखेबाजों दोनों की सरकार है, इसलिए इस सरकार का हटना बहुत जरूरी है। मैं तो इस सरकार से कह रहा हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। बहुत शुक्रिया धारावी वालों।